नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। नई दिल्ली की सियासी फिजा उस दिन कुछ अलग ही रंग में रंगी हुई थी। एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले संसद भवन का परिसर नेताओं की चहल पहल से गुलजार था। कैमरे चमक रहे थे, मीडिया कर्मी अपने सवालों के साथ तैयार खड़े थे और इसी भीड़ में अचानक एक ऐसा पल सामने आया जिसने राजनीति की खबरों से ज्यादा दिलों की धड़कनों को बढ़ाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान और बॉलीवुड की क्वीन से सांसद बनी कंगना रनौत एक साथ नजर आई। दोनों की नजरें मिली, मुस्कान बिखरी और फिर कदम एक साथ चल पड़े। यही वो पल था जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। लोग कहने लगे, देखो पुराने दोस्त फिर साथ दिखे। कोई तो इसे इत्तेफाक बता रहा था, कोई इसे किस्मत की लिखावट कह रहा था। कंगना रनौत और चिराग पासवान का रिश्ता आज का नहीं। यह कहानी शुरू होती है साल 2011 से, जब दोनों ने फिल्म मिले ना मिले हम में साथ काम किया था। उस वक्त कंगना अपनी पहचान बना रही थी और चिराग एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना कर पाई, लेकिन दोनों की दोस्ती वहीं से शुरू हुई। समय बदला, रास्ते बदले। कंगना बॉलीवुड की सबसे चर्चित और बेबाक अभिनेत्री बन गई। चिराग पासवान ने एक्टिंग छोड़ राजनीति की राह चुन ली और अपने पिता रामविलास पासवान के साथ सियासत की दुनिया में कदम बढ़ाया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किस्मत में दो लोगों का फिर मिलना लिखा हो तो रास्ते अलग होने के बाद भी मुलाकात हो ही जाती। आज एक बार फिर दोनों उसी मंच पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कैमरे फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि संसद के गलियारों में चल रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जब कंगना रनौत और चिराग पासवान एक साथ पहुंचे तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। कंगना साड़ी के ऊपर ब्लेजर पहने हुए, हाथ में बैग लिए आत्मविश्वास के साथ चल रही थी। चिराग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ गए। कैमरे ने जो कैद किया वह सिर्फ दो नेताओं का चलना नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान, एक झलकती हुई झिझक और एक पुराने रिश्ते की गर्माहट थी। चिराग कंगना की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर हल्का सा शर्मा जाते हैं। यही वह पल था जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या है जो हर बार चर्चा बन जाता है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था राजनीति में भी दोस्ती जिंदा रहती है, तो कोई पुराने दिनों की यादों का असर बता रहा था। कुछ लोग मजाक में लिखने लगे कि फिल्म केमिस्ट्री अब सियासी केमिस्ट्री बन गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस वीडियो को लाखों बार देखा गया। लोगों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखा। किसी को इसमें दोस्ती दिखी, किसी को संयोग, तो किसी को किस्मत का खेल। यह पहली बार नहीं था जब कंगना और चिराग साथ नजर आए। इससे पहले अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी दोनों को एक साथ देखा गया। उस वक्त भी उनके वीडियो और तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस समय दोनों ने साफ कहा था कि वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जनता की जिज्ञासा फिर भी शांत नहीं। हर बार जब दोनों साथ दिखते हैं, चर्चाएं अपने आप शुरू हो जाती हैं। 2024 में एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने इन चर्चाओं पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, प्लीज कम से कम हमें संसद में तो बख्श दो। मैं चिराग को बहुत लंबे समय से जानती हूं, वह एक अच्छे दोस्त हैं। लोग उसकी जान के पीछे पड़े सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे कई बार हंसाया। इतना ही नहीं, कंगना ने हंसते हुए यह भी कहा कि अब तो चिराग उन्हें देखकर रास्ता ही बदल लेते हैं। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इसमें दोस्ती की गर्माहट भी है और मीडिया की नजरों से बचने की कोशिश भी। चिराग पासवान की तरफ से इस पर कोई खुलकर बयान सामने नहीं आया। वे हमेशा शालीनता के साथ इन बातों को नजरअंदाज करते रहे। कंगना और चिराग की कहानी सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं, बल्कि यह उस सफर की कहानी है जिसमें एक अभिनेत्री और एक अभिनेता राजनीति के मंच पर आ खड़े। कंगना रनौत ने जहां अपनी बेबाकी और साफ गोई से राजनीति में पहचान बनाई, वहीं चिराग पासवान ने अपने
पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवा नेता के रूप में अपनी जगह बनाई। आज दोनों अलग अलग दलों से जुड़े हैं, लेकिन एक ही गठबंधन का हिस्सा है। यही वजह है कि उनका साथ दिखना और भी दिलचस्प हो गया है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता, रणनीति और बयानबाजी का खेल है, लेकिन ऐसे पल याद दिलाते हैं कि राजनीति भी इंसानों से बनी। यहां भी दोस्ती, पुरानी यादें हैं और भावनाएं हैं। जब कंगना और चिराग साथ चलते हैं तो वह सिर्फ दो सांसदों का साथ चलना नहीं होता, बल्कि वह एक पुरानी फिल्म की यादों का वर्तमान से टकराना होता। यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो क्या सोचते होंगे? क्या उन्हें फिल्म के दिन याद आते होंगे? क्या उन्हें वो सेट, वो संवाद, वो शूटिंग के पल याद आते होंगे? या फिर यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात होगी जिसे मीडिया और लोग जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं? सच तो यह है कि इसका जवाब सिर्फ वही दोनों जानते हैं। शायद वजह यह है कि लोगों को कहानियां पसंद होती हैं और यह कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। दो लोग जो एक समय फिल्म में साथ थे, आज राजनीति में साथ दिखते हैं। इसमें दोस्ती है, किस्मत है, संयोग है और थोड़ा सा रोमांच भी। यही वजह है कि हर बार कंगना और चिराग साथ नजर आते हैं तो खबर बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या आगे भी ऐसे ही पल देखने को मिलेंगे? एनडीए की बैठकों में, संसद के सत्रों में या किसी बड़े आयोजन में क्या फिर से कंगना और चिराग साथ नजर आएंगे? संभावनाएं तो पूरी हैं, क्योंकि दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा है। और जब भी ऐसा होगा, कैमरे फिर से चालू होंगे और चर्चाएं फिर से होंगी। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात बड़ी कहानी बन जाती है। कंगना रनौत और चिराग पासवान की यह मुलाकात भी कुछ ऐसी है। यह दोस्ती की कहानी है, किस्मत की कहानी है और मीडिया की नजरों की कहानी। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि राजनीति की सख्त दुनिया में इंसानी रिश्तों की नरमी बाकी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सिर्फ किस्मत का खेल? क्या यह दोस्ती यूं ही चलती रहेगी या फिर हर मुलाकात नई चर्चा को जन्म देती रहेगी? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तो तय है कि कंगना रनौत और चिराग पासवान की केमिस्ट्री, चाहे वह दोस्ती की हो या पुरानी यादों की, लोगों को यूं ही आकर्षित करती रहेगी। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। राजनीति के शोर में भी अगर कोई मुस्कान, कोई नजर और कोई दोस्ती लोगों का ध्यान खींच ले, तो समझ लीजिए कि इंसान अभी भी खबरों के केंद्र में, सिर्फ सत्ता नहीं। यही है कंगना और चिराग की कहानी, एक ऐसी कहानी जो फिल्म से शुरू हुई और संसद तक आ पहुंची। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।